हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 सेट थ्योरी का पार्ट 4। इसके पहले के 3 वीडियोस में हमने बेसिक सेट्स, सबसेट्स, उनके यूजेस, कॉम्प्लीमेंट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहला इसमें जो फॉर्मूला है उसमें क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अभी डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स दो ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप देखिए, अगर आपको दे दिया a is equal to 1 3 5 7 9 and b is equal to 2 4 6 8 10, तो आप देखेंगे कि a और b दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है n a यूनियन b। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b is equal to number of elements in A plus number of elements in B। ये कब होगा, जब A और B आपके क्या हो, डिसजॉइंट सेट्स हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको समझाया भी है। जैसे कि n A में कितने एलिमेंट हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो n A कितना हो गया आपका, 5 हो गया। इसी तरह से B में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो एन बी आपका कितना हो गया, 5 हो गया। फिर हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी। तो आप देखिए ए यूनियन बी यहाँ पे निकाला हुआ है और इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 अप टू 10, पूरे 1 से लेकर 10 तक। तो ये कितने हो जाएंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। कब, जब आपको दिया हो कि ए और बी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं और आपसे पूछे कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि जब दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो उनमें उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड फार्मूला देखते हैं। देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यानी कि ए और बी दो जनरली कोई भी सेट्स हैं, हमें नहीं पता है कि वो जॉइंट है कि डिसजॉइंट है। तो डायरेक्टली आपके पास एक फार्मूला क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले को स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखिए एन ए की बात कर रहा है, तो एन ए में आपका कौन सा आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा आपका पूरा एन ए में। फिर एन बी है, तो एन बी में आपका क्या आ जाएगा, ये इतना रीजन आ जाएगा पूरा। और ये बीच वाला जो आ रहा है, जो दोनों में है, वो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अच्छा, एन ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी यहां से लेके ये पूरा यहां तक और ये पूरा ऐसे, और इसके अंदर का सारा ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट देखिए, जब हम लोग एन ए यूनियन बी लिखेंगे, इसमें आप एन ए लोगे तो ये पूरा आ जाएगा ऐसे, यहां ये भी आएगा पूरा, और एन बी लेंगे तो इसमें ये पूरा आ जाएगा। तो एन ए प्लस एन बी जब हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया, लेकिन हमें एक बार लेना है। तो जब ये 2 बार आ गया है तो इसको एक बार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। क्या होता है, अगर आपके पास दो जनरली कोई भी सेट्स हैं तो उनके लिए एक फार्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ये दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो इस फॉर्मूले को भी आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला नंबर 2 को और समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका फॉर्मूला नंबर 2 है वो क्या होता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए इस फॉर्मूले की प्रूविंग देखते हैं, अलजेब्राइक मेथड से इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एक वेन डायग्राम बनाएं जिसमें ए और बी में कुछ पोर्शन क्या है, कॉमन है, तो आप देखिए ये वाला आपका पोर्शन जो कॉमन है वो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो ए में बचेगा उसको क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने आपको समझाया था। और ये जो पोर्शन इधर बचेगा ये आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो आप देखेंगे कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों अपने आप में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि तीनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। कौन कौन सा, ए माइनस बी ये इतना रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी इतना रीजन है, और बी माइनस ए आपका ये रीजन है। तो इन तीनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। सिंस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स, एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। क्योंकि ए यूनियन बी में आपका ये पूरा आता है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो अब देखिए इसमें हमने अपने आप से क्या किया है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड किया है और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये कैंसिल होकर हट भी सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग किसी भी इक्वेशन में सेम चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको सॉल्व या प्रूव करने के लिए। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अगर a माइनस बी में a इंटरसेक्शन b को ऐड कर दिया जाए तो वो आपका क्या मिल जाएगा, पूरा एन ए मिल जाएगा, यानी कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन b आपका पूरा क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर b माइनस ए में a इंटरसेक्शन b को ऐड कर दीजिए, किसमें, b माइनस ए में a इंटरसेक्शन b को ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन बी मिल जाएगा, यानी ये और ये मिलके आपके क्या हो जाएंगे, एन बी हो जाएंगे। और लास्ट में क्या बच गया आपका, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारा क्या था, सेकंड का फॉर्मूला था कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स देखते हैं 3 सेट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स केयरफुली देखिएगा, जैसे दिया हुआ है आपको, इफ ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो अगर ए बी और सी 3 सेट्स हैं तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको भी आपको लर्न करना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फॉर्मूले का यूज होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को हम लोग वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, और फिर इसका जो प्रूविंग है अलजेब्राइकली वो भी मैं आपको अभी कराऊंगा इसके बाद। तो देखिए वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब आपका तीनों सेट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। तीनों सेट्स की यूनियन में आपका कौन सा एरिया आएगा, ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा जो सर्कल के अंदर का पूरा एरिया किसमें आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी में। अब देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, एन ए। तो स्टूडेंट्स अगर आप एन ए लेंगे तो यानी कि ये रीजन आपने पूरा क्या किया, यहां तक ले लिया। फिर एन बी लिया हमने, तो जब आप एन बी लेंगे तो आप ये पोर्शन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें ये वाला पोर्शन 2 बार आ चुका है, एक बार एन ए में और एक बार
एन बी में। फिर आप एन सी लेने आएंगे, तो जैसे ही आप एन सी लेने आएंगे तो आप क्या लेंगे, ये लेंगे पूरा। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला पोर्शन तो 2 बार आ चुका है, फिर ये वाला पोर्शन भी 2 बार आ गया। तो जब ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया और ये वाला पोर्शन भी क्या आ गया, 2 बार आ गया, तो आप स्टूडेंट देखेंगे ये वाला पोर्शन 2 बार है पूरा, ये वाला पोर्शन 2 बार है, ये वाला पोर्शन 2 बार है, लेकिन जो बीच का ये वाला पोर्शन है ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। स्टूडेंट यहां से जो यहां तक का पोर्शन है ये 2 बार है, यहां से यहां तक का पोर्शन 2 बार है, और यहां से यहां तक का पोर्शन 2 बार है, बट ये जो बीच वाला पोर्शन ये कितनी बार है, 3 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एम ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इस वाले को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक बार आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला बचा 1 बार, और ये वाला कितनी बार बचा, 2 बार का बचा हुआ है। फिर हमने किया माइनस एम बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला है, तो ये वाला 2 बार था, 1 बार और सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 बार बचा हुआ है, और ये वाला 3 बार था, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 बार वाला बचा हुआ है। फिर आपने किया एम माइनस एम सी इंटरसेक्शन ए, तो आप देखेंगे ये पूरा क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये वाला पोर्शन कितनी बार था, 2 बार था, तो 1 बार बचा, और ये वाला पोर्शन 3 बार था, तीनों बार सब्ट्रैक्ट हो गया तो नहीं बचा। यानी कि हमने क्या किया, हमने जब ये 3 बार इसको माइनस किया है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, तो आप देखेंगे कि ये वाला रीजन तो 1 बार है, ये रीजन भी 1 बार है, ये रीजन भी 1 बार है, लेकिन जो ये आपका तीनों का कॉमन रीजन है ये नहीं बचा, ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट होकर हट गया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो तीनों का कॉमन रीजन है वो क्या करेंगे, एक बार आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का क्या है, ये वेन डायग्राम से एक्सप्लेनेशन है। अब स्टूडेंट्स 3 सेट वाला आपका देखते हैं एक्सप्लेनेशन अलजेब्राइकली। तो स्टूडेंट्स देखिए लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम इसको एक और इसको एक मान के इसको ए यूनियन बी के फॉर्मूले से ओपन करें तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस ये पूरा एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन पूरा ये क्या हो जाएगा, बी मान लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप इसको फॉर्मूले से फिर से ओपन कर दीजिए बी यूनियन सी के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आपका क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब आइए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा के अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए पूरा ए यूनियन बी और फॉर्मूले से इसको ओपन करिए, तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे फॉर्मूले से लिख लिया। अब देखिए यहाँ से माइनस का साइन हटा दीजिए, तो ये वाला माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी और फिर से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया हुआ है, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लिया हुआ है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, तो उसको आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, इसको पहले लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी और माइनस सी इंटरसेक्शन ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है अलजेब्राइकली, और वेन डायग्राम से मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब आइए स्टूडेंट्स सारे फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेने के बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है इफ x and y are two sets such that nx is equal to 17 and y is equal to 23 and x union y is equal to 38, then find an x intersection y। इसमें आप लोग सीधे सीधे क्या कर लेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, n x union y
एन एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहां से अगर हम एन इंटरसेक्शन वाई को इधर ले लें और यूनियन को उधर सेट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स यूनियन वाई। और इसमें आप क्या करेंगे, आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू दिया है उसको पुट कर लेंगे। तो एन एक्स देखिए कितना दिया हुआ है 17 प्लस एन वाई कितना दिया हुआ है 23 माइनस एन एक्स यूनियन वाई कितना दे दिया है 38। तो आपका क्या हो जाएगा 17 प्लस 23 40 माइनस 38 तो इज इक्वल टू 2, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो जाएगा 2। दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इन हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ कितना दे दिया है 400। तो ये आपका क्या हो जाएगा H यूनियन E, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का यूनियन। आपको NH दे दिया है 250, NE दे दिया है 200, तो NH इंटरसेक्शन E पूछ रहा है। इसको आप सेम फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन इजी दे रखे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।